नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आर डबल स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, डेली की तरह फिर से टॉप 25 जी के घटना चक्र की सीरीज़ आपके लिए फिर से कंटिन्यू करते हुए और 2 लाइन से शुरुआत करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है और मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। और अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमां बाकी है। ठीक है बच्चों, इसी लाइनों के साथ आपके क्वेश्चंस की आज शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा। क्या है? पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? ए 1912, बी 1925, सी 1919 और डी 1922। बताइएगा आप लोग, 1912, 1925, 1919 या 1922। तो गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी 1919 में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। अच्छा, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो देशव्यापी विरोध करने हेतु गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, इसके पश्चात 1919 में ही सत्याग्रह सभा गठित की गई थी। तो सिंपल सा जवाब है 1919। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेरशाह की मृत्यु, शेरशाह सूरी की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? ए चौसा में, बी कालिंग में, सी कालिंजर में या डी इनमें से कहीं भी नहीं? इनमें से कहीं भी नहीं। तो बच्चों बताएंगे कहाँ है थी? बताइएगा बच्चों, तो कहाँ हो जाएगी? सी कालिंजर। सी कालिंजर जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अच्छा, कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे थे, तो एक गोले से विस्फोट हुआ, उससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अगर सन पूछे तो क्या बताएंगे आप? 1545। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, टॉप सीरीज चल रही है, अगर आप ये क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करिए डेली, और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे। जो एक्स्ट्रा फैक्ट साथ में बताते हैं उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना 100% होती है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? ए कल्याणी के चालुक्य, बी कांची के पल्लव, सी तमिलनाडु के चोल या डी वातापी के चालुक्य? बताइएगा आप लोग। पुलकेशिन सेकंड की बात की गई है, शासक कहाँ का था? तो जो भी बच्चे डी बता रहे हैं, डी वातापी के चालुक्य, बिल्कुल सही है। ठीक है, वातापी के संबंध था इसका पुलकेशिन सेकंड का। ठीक है, और ये इस वंश का सबसे प्रतापी अगर राजा पूछे तो यही था, पुलकेशिन सेकंड ही इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को, देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस हम लोग को सपोर्ट बनाते रहिए, इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो देते रहेंगे, और जितना नज़दीक आपका एग्जाम आएगा उतने अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चंस देते रहेंगे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए बोहलर, बी रॉबर्ट सेवल या सी जेम्स प्रिंसेप या डी कार्डी गटन? बताइएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, जो बता रहे हैं जेम्स प्रिंसेप वो बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा सही, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अच्छा, जेम्स प्रिंसेप ने इसकी पढ़ी तो थी, लेकिन इसकी लिपि बता सकते हैं आप लोग कौन सी थी? तो बच्चों, जो अशोक के शिलालेखों की लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है बच्चों, और जेम्स प्रिंसेप कौन थे? वो विद्वान थे बेटा, प्रथम विद्वान थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ब्रह्मवादिनी की बात कर रहा है जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती या डी सावित्री? देखिए वैदिक काल से क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं क्वेश्चन डीपली। ठीक है, तो आप लोग को लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए, लेकिन नहीं, आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन उसी से फंसते हैं आपको। ठीक है, तो बताइएगा, ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती या डी सावित्री? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए लोपामुद्रा। ठीक है, ए लोपामुद्रा जो भी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखिए वैदिक साहित्य में
कई ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। यथा पाला, जैसे घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। और लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखिए, ध्यान रखिए। आप कहेंगे लोपामुद्रा क्या होती है, आप सोचेंगे क्वेश्चन क्या होते हैं, बाकी चैनल में बताते रहते हैं लेकिन फैक्ट नहीं बताते, हम लोग साथ में बताते चल रहे हैं। तो इसका जवाब तो लोपामुद्रा होगा, लेकिन लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त ऋषि थे, उनकी पत्नी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन से भी ये इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत राजा कौन थे? खानवा के युद्ध की बात कर रहा है। देखिए, अच्छा, खानवा का युद्ध पूछे किस सन में हुआ था तो क्या बताएंगे आप? तो 1527 में हुआ था, ठीक है। बाबर और किसके बीच में हुआ था? मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच, ठीक। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगर ये पूछता है पहला जिहाद का नारा कब दिया था, तो बाबर ने इसी युद्ध में दिया था, ठीक। इसका अच्छा मैंने आंसर तो आपको बता ही दिया, क्या हो जाएगा? राणा सांगा, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा राणा सांगा। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा की बात कर रहा है, किसने स्थापित की थी? ए बीसी पाल, बी सुब्रमण्यम अय्यर, सी सरदार भगत सिंह, या डी रुक्मणी लक्ष्मी पत। तो बताइएगा आप लोग, किसने की थी? इसकी की थी, जो बता रहे हैं आंसर बता रहे हैं, भगत सिंह, बिल्कुल सही है। भगत सिंह ने इसकी की थी, ठीक है। नौजवान भारत की, देखिए नौजवान वो भी थे, उस टाइम बहुत ज़रूरत थी भारत में नौजवानों की, इसलिए नौजवान भारत नाम से सभा जो थी वो सरदार भगत सिंह ने की थी। अच्छा, इसका सन अगर पूछे तो भी वो आप लोगों को बताएंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1926 में हुई थी, ठीक है। अगर इसके सहयोगी पूछ ले तो सहयोगी में आप जानते हैं छबील दास का नाम बहुत आता है, यशपाल शामिल थे, ये सब 2-3 लोग थे, नाम इनके फेमस थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ए तात्या टोपे, बी टीपू सुल्तान, सी रानी लक्ष्मीबाई, या डी नाना साहेब। ए तात्या टोपे, बी टीपू सुल्तान, सी रानी लक्ष्मीबाई, या डी नाना साहेब। इसमें पूछ रहा है 1857 की जो क्रांति थी उसमें भाग किसने नहीं लिया था? तो उसमें भाग किसने नहीं लिया था? आप सीधे बता सकते हैं, टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था, ठीक। टीपू सुल्तान कहाँ से भाग ले लेगा? वो तो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था चतुर्थ वाला, उसमें उसकी मौत हुई थी, और वो तो हुआ था 1799 में, और ये 1857 की बात कर रहा है, तो वो तो पहले ही हो चुकी है मृत्यु, तो कहाँ से वो होंगे उस टाइम जिंदा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। मतलब ये पूछ रहा है 1916 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे, वो हुआ कहाँ था? जगह के स्थान की बात कर रहा है। ए लाहौर में, बी अमृतसर, सी लखनऊ, या डी हरिपुरा। बताइएगा आप लोग, कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सी लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन बहुत फेमस है 1916 का, ठीक है। ये फेमस है, आप जानते हैं, क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। अच्छा, 1916 में ही ऐसे पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक। और इसकी अगर पूछ लें कि अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी अंबिका चरण मजुमदार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 10वां क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? अंतिम भारतीय वायसराय मतलब भारत और पाकिस्तान का जब स्वतंत्र राज्य बंटवारा हुआ था तो अंतिम वायसराय उस टाइम कौन था? बताइएगा आप लोग। लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड हेस्टिंग, या डी लॉर्ड एरविन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा बी माउंटबेटन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और ऐसे आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इसकी मतलब विभाजन किया था किस डेट को हुआ था? तो जो था डेट थी वो 3 जून 1947 का था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 जून 1947 को हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन 11वां, यहाँ से देखिए भूगोल के क्वेश्चन चालू हो गए। 10 क्वेश्चन आपके इतिहास के मैंने करा दिए, ठीक है। उसमें मध्यकालीन भारत के भी क्वेश्चन थे और मेडिवल इंडिया, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब है भूगोल, ज्योग्राफी के क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ए सिंधु नदी डेल्टा, बी अमेजन डेल्टा, सी डैन्यूब डेल्टा, या डी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। बताइएगा आप लोग, कौन सा डेल्टा सबसे बड़ा है? तो डेल्टा सबसे बड़ा कौन सा है?
डी नंबर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति अगर पूछ ले, सीधे क्वेश्चन स्टैटिक्स में फंसेगा कि इसकी आकृति कैसी है, तो आकृति आप लोग बताएंगे त्रिभुजाकार है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में। ओके, अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बी बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, सी भूमध्य और उत्तरी सागर, या डी लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो बताएंगे आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलें तो जो स्वेज नहर था उसका निर्माण अगर सन पूछ ले तो कब होगा? तो इसका सन है जो हुआ था निर्माण वो 1859 में हुआ था। और फ्रांसीसी जो फर्डिनेंड डी लेसेप्स था उसके ने शुरू किया था इसका। और इसका जो तैयार जो हो पाया था वो 10 साल बाद तैयार हो पाई थी ये नहर पूरी। ठीक है, 1869 में। ठीक, जो किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। देखिए बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, निम्न रेगिस्तान में उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाएं। देखिए मैचिंग आ गई है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ राज्य मतलब स्थान है। ठीक है, एक तरफ क्या है? रेगिस्तान है, एक तरफ स्थान है। ठीक है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन फिर से एक बार बताते हैं आपको, निम्न रेगिस्तानों में उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाएं। एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ स्थान है। तो ए क्या है? कालाहारी, बी आटाकामा, सी थार, या डी ग्रेट विक्टोरिया। और एक तरफ स्थान यह है दक्षिण अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, सी जो अफ्रीका है, फिर डी में एशिया है। तो पहले सबसे किसको मैच करेंगे? देखिए कालाहारी को जो मैच करेंगे हम लोग वो कालाहारी को मैच करेंगे देखिए अफ्रीका से, तो अफ्रीका से मैच करते हैं। ठीक, उसके बाद आटागामा को देखें ध्यान से, देखिएगा आटागामा को मैच करेंगे दक्षिण अमेरिका से। ठीक, दक्षिण अमेरिका से मैच कर दिया। उसके बाद थार को करेंगे एशिया से। ठीक, थार को एशिया से कर दिया। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया को करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें इसका, देखिए नीचे कूट में भी दिया गया है, आप नंबर देखिए कौन सा है अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो 13वां का कौन सा सही हो जाएगा? 13वां का हो जाएगा, देखिएगा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 13वां का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। ठीक, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैंने करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन, वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ए ऑक्सीजन की, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, या डी आर्गन। वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, या आर्गन की। तो आप जानते हैं कौन सबसे ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नाइट्रोजन। अगर पूछे कितनी होती है तो होती है 78%। ठीक, 78% नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए सतपुड़ा, बी नीलगिरी, सी हिमालय, या डी अरावली। पूछा है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। एक बार कोशिश करिए आप लोग बताने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो बढ़िया लग रही है आपको तो क्लास ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। RSS स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? डी अरावली। कौन सी है? डी अरावली। ठीक है, और अच्छा पूछ ले सबसे जो नया पर्वत श्रृंखला किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं हिमालय को। ठीक है, वो किसको बोलते हैं? हिमालय को। ठीक, अच्छा इसका विस्तार अगर पूछ ले अरावली का कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। और इसकी सर्वोच्च अगर चोटी पूछ ले कहाँ कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कि प्रथम वाले आपसे मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा याद रखिए, चाहे अध्यक्ष पूछे, प्रधानमंत्री पूछे, राष्ट्रपति पूछे, या कुछ भी पूछे, वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे, RBI के गवर्नर, सब कुछ तैयार रखिए। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा है कौन है? ए के संथानम, बी KC नियोगी, सी AK चंद्र, या डी PV राजा मन्नार। तो कौन हो जाएंगे बताइएगा आप लोग। तो 16 का हो जाएगा बी वाला। 16 का बी क्या है? KC नियोगी। ठीक है, KC नियोगी। ठीक है, और अच्छा अनुच्छेद पूछ ले वित्त आयोग के लिए क्या होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इस टाइम प्रेजेंट में जो है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन, भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता है? भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता है, कृषि आय कर लगाया जा सकता है। ए राज्य सरकार द्वारा, बी केंद्र सरकार द्वारा, या सी स्थानीय सरकार द्वारा, या डी केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा।
तो बताइएगा आप लोग, कौन लगाता है कृषि आयकर? तो लगाएगा ए नंबर, राज्य सरकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? नई आर्थिक नीति किससे, तो बच्चों नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण या डी ये सभी। तो बताइएगा आप लोग किससे संबंधित है? तो जो नई आर्थिक नीति है वो ये सभी से है। ये सभी यानी कि वो उदारीकरण से भी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये से भी, उदारीकरण से भी है, निजीकरण से भी है, विश्वैसीकरण से भी है। ठीक है, तो अच्छा ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अच्छा नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, 18वें वाला पहले क्लियर कर दूँ। ये जो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें ये नई आर्थिक नीति की गई थी। ठीक है, तो वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम? वो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? उद्योग पूछ रहा है कि पंचवर्षीय में विकसित हुआ। ए द्वितीय में, बी चतुर्थ में, सी पंचम या डी छठी में। तो बेटा उद्योग जो था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? वो 1956 से 1961 थी। और ये कौन सा मॉडल पे अगर पूछ ले तो बताएंगे पीसी महालोबिस। ठीक, इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? सीबीएस जो है उसमें पूछ रहा है कि सी का पूर्ण रूप क्या है। तो सी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ए कोर, बी क्रेडिट, सी कंप्लीट या डी कॉन्टिनेंट। आप लोग बताएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सीबीएस की फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं तभी आप बता पाएंगे। तो सी मतलब होता है यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा कोर। अच्छा, अगर मैं पूरी फुल फॉर्म बता दूँ आपको सीबीएस की, तो सीबीएस को आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? देखिए बढ़िया क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? ए बलवंत राय मेहता समिति, या बी अशोक मेहता समिति, या सी रॉयल कमीशन, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों क्या हो जाएगा सही जवाब? आप लोग बताइएगा। हो जाएगा ए बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अच्छा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो आप बताएंगे वर्ष 1957 में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो बलवंत राय ने की थी, इसलिए इस समिति का नाम क्या होता है? बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वें क्वेश्चन में हम लोग आ गए। ठीक है, बस 25 टॉप 25 में आपको कराने थे 25, उसमें 22वें पे आ गए, बस लास्ट वीडियो चल रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? ए भोपाल में, बी जबलपुर, सी ग्वालियर या डी इंदौर। बताइएगा आप लोग कहाँ है? बताइएगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? बताइएगा। तो ये कहाँ आंसर हो जाएगा आपका? बी नंबर जबलपुर, बी जबलपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया है क्वेश्चन 23वां। 22 हो चुके हैं कंप्लीट, 23वें पे आ गए कि महाराष्ट्र में कुल 10 संसदीय सीटें। अच्छा, राज्यसभा की सीटें पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा की नहीं राज्यसभा की सीट पूछ रहा है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ए 11, बी 19, सी 10 या डी 1। बताइएगा आप लोग कितनी है? तो कितनी है? 19, बी 19। देखिए सीटें याद कर लीजिए, और साथ में महाराष्ट्र की अगर ध्यान रखें तो महाराष्ट्र में जो है 48 सीटें हैं, लेकिन वो काहे की हैं? वो लोकसभा की हैं, लोकसभा की। इसमें पूछा था राज्यसभा की 19 हैं और लोकसभा की 48 हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 19 राज्यसभा पूछा था इसलिए मैंने 19 टिक लगाया, लेकिन 48 आप ध्यान रखेंगे लोकसभा की। ठीक, अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 1980, 1975 या सी 1977 या 1978? तो बच्चों बताइएगा कब हटाएगा, और साथ में ये भी मुझे बताइएगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। अच्छा, संविधान संशोधन आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कब किया गया। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए आपका। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप लोग मेरा सहयोग करिए, कमेंट बॉक्स में छापिए, बताइएगा। तो जो भी बच्चे बता रहे हैं 44वां संविधान संशोधन, वो बिल्कुल सही है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन सन पूछा यहाँ पे, तो सन क्या हो जाएगा? डी नंबर 1978। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
अंतिम क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है, ए 8, बी 7, सी 9 या डी 6। बताइएगा कितनी है। तो बच्चों कितनी है आप लोग जानते हैं, कितनी है? 8 है। ठीक है, अच्छा 8 कौन कौन सी हैं ये बताएंगे आप लोग? बताइएगा 8 कितनी है। 8 में अगर मैं बताऊं तो देखिए, एक तो दिल्ली हो गई, फिर पौंडीचेरी हो गई, चंडीगढ़ हो गई, और दादर और वो नगर हवेली जो है वो उसको एक ही में विलय कर दिया गया। ठीक है, और दमन व दीव है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और 8वीं अगर आप देंगे तो लक्षद्वीप है। ठीक है, ये 8 मैंने करा दी। अब आपको करना क्या है, आप सीधे जाइए, सब्सक्राइब करिए RAA स्टडी पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसमें आंसर आपको बता दिया मैंने, ए 8। ठीक है, ए 8। ठीक, इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट, धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग वीडियो का सपोर्ट बनाइए। जय हिंद, जय भारत।